नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। भारतीय संस्कृति में गौवंश के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बचपन से ही यह सीख हमें दी जाती है कि गाय हमारी माता है। पर वर्तमान परिवेश में पूजनीय गाय दुखदाता की तरह नजर आने लगी है। सुनने में बेशक अचंभा आपको लग सकता है कि गौ माता आखिर दुखदाता कैसे हो सकती है, जबकि वह अपने रास्ते चलने वाली सरल भाव की पशु है। आपके जहन में उभरने वाले इन तमाम सवालों का जवाब हमारे आज के इस बिग स्टोरी के एपिसोड में मिलेगा। छत्तीसगढ़ मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जिसे धान के कटोरा की संज्ञा दी गई है। तो भगवान राम के ननिहाल की वजह से देश और विश्व भर में अपनी खास पहचान स्थापित करने वाले इस छोटे से राज्य में गौवंश पर राजनीति गहराती जा रही है। 1.5 दशक पहले तक गौवंश चरवाहों के साथ दैहान और फिर पशुपालकों के निजी गौठान में नजर आती थी। लेकिन इन 10 से 12 सालों के भीतर गौवंश का विस्तार गांव से लेकर शहर तक और सड़कों पर नजर आने लगा है। पिछली सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए जरूर और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोशिश भी की। तकरीबन 7,000 गौठानों के निर्माण में करोड़ों रुपए भी फूंक दिए। 270 करोड़ से ज्यादा की राशि गोबर खरीदी के नाम पर राजकीय खजाने से भी निकले, जिस पर घोटाले की मुहर लग चुकी है। तो दूसरी तरफ प्रदेश भर में गौपालक केवल दुधारू गायों को निजी गौठान में पालते हैं। जैसे ही उनसे मतलब निकलता है, वहीं गौवंश सड़कों पर नजर आती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी राज्य की सरकार ने गौवंश के रखरखाव और उनके गोबर को रोजगार के साधन से जोड़ा। जी हां, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने ही प्रदेश में शासकीय गौठान निर्माण कराने का आदेश जारी किया था। आदेश के फलस्वरूप प्रदेश भर में करीब 7,000 गौठानों का निर्माण भी हुआ, शेड लगाए गए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ। लेकिन जमीनी हकीकत ये गौवंश तब भी सड़कों पर था और आज भी सड़कों पर नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी रायपुर की सड़कें हों या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की 6 लेन सड़क, इन सड़कों पर बेफिक्री और समान रफ्तार से यदि गाड़ी चलाने की आपने भूल कर दी, तो तय मान लीजिए कि या तो गाड़ी में सवार लोग अस्पताल में कराहते नजर आएंगे या फिर घर परिवार के लोग मातम मना रहे होंगे। वजह, अधिकांश रास्तों पर 24 घंटे गौवंश डेरा जमाए रहते हैं। दिन के उजाले में तो फिर भी बचने बचाने की कोशिश काफी हद तक सफल भी हो जाती है, लेकिन शाम ढलने के बाद केवल गंभीर स्थितियों का ही सामना करना पड़ता है। इससे केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि गौवंश को भी नुकसान पहुंचता है। कई दुर्घटनाओं में या तो गौवंश बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उन्हें उपचार तक नहीं मिल पाता, तो बड़ी गाड़ियों के पहियों तले आकर उनकी मौत तक हो जाती है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इन दिनों प्रदेश में गाय जिस तरीके से मर रहे हैं और जिस तरीके से गायों पर हत्या का या एक्सीडेंट का आरोप लग रहे हैं, ये समस्या विकराल होता नजर आ रहा है। इन दिनों प्रदेश में गाय पे सियासत भी तेज हो गई है। एक और जहां गौठान बंद करने की बात कही जा रही है या बंद कर दिया गया है, वहीं गौवंश अभयारण्य खोलने की बात कही जा रही है। इस पर जो कांग्रेस है वो गौ सत्याग्रह कर रही है, वहीं बीजेपी जो है इसको एक ढकोसला बता रही है। तो कहीं ना कहीं इन दिनों गाय पे जिस तरीके से सियासत हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन क्या प्रदेश में गाय सुरक्षित है? और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए विकराल हो जाता है कि जब तक गाय के जो मालिक हैं वो दूध लेते हैं, अगर वो दूध देना गाय बंद कर दी, उसके बाद बेसहारा रोड पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो मवेशी आवारा हो जाते हैं और फिर वो किसी के कब्जे में नहीं आते हैं।
अब ऐसे में शासन प्रशासन की जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन गायों का संरक्षण देने की या फिर उन्हें रेस्क्यू करके एक गंतव्य स्थान पर या सुरक्षित स्थान पर रखने का जिम्मा जो है वो सरकार उठा रखी है। पूर्व की सरकार जो थी वो गाय के लिए गौठान बनाई थी, गोबर कहीं ना कहीं खरीदा जा रहा था, तो इस कारण से भी लोग गायों को बांधकर अपने घरों में रख रहे थे। लेकिन जब से विष्णुदेव सरकार की सरकार बनी है, ये गौ वंश जो हैं उनको संरक्षित करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या अभी प्रदेश भर में और ख़ास करके राजधानी रायपुर में जिस तरीके से सड़कों पर गाय मिल रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन जो है गौ एक्सीडेंट के चपेट में आकर कई गाय एक एक साथ मर रही हैं, तो इसमें सवाल यह उठता है कि आखिर अब जिम्मेदारी किसकी है, और जो लोग गायों को यूं ही आवारा छोड़ दे रहे हैं उन पे किस तरीके की कार्रवाई होगी। तो आज एशियन न्यूज़ के बिग स्टोरी में देखिए शासन प्रशासन और लोगों का क्या कहना है और गाय किस तरीके से रायपुर में सुरक्षित है। संस्कृति संपन्न भारत, जहां गायों को मां का दर्जा मिला है, सवाल उठता है कि आखिर उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। गौपालक इन गौवंश को उस वक्त तक ही सहेज कर रखते हैं जब तक गाय दूध देती रहती है, उनके आय का साधन बनी रहती है। लेकिन जैसे ही गौमाता ने दूध देना बंद किया, उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ने की मानो एक परंपरा सी चल पड़ी है। चौंकाने वाली हकीकत ये है कि ऐसी हरकतें केवल छत्तीसगढ़ के किसी एक दो हिस्से या फिर केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देश में इसी तरह के हालात हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों की संख्या के साथ ही इन हादसों में होने वाली मौतों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है ना वो तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप की बातें चलते रहेंगी, लेकिन हम लोगों को एक इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप छोड़ के ये सब नेतागिरी से और राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को इंसानियत के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा जान का कीमत जैसा है वैसे एक देखे जाए तो बेजुबान जानवर उनके भी जान का कीमत है। उनको नहीं पता होता है कि वो कहाँ बैठ रही हैं, उनके लिए कौन सा प्लेस जो है सेफ़ है या अनसेफ है। इसके लिए क्या होती है, बहुत सारी ऐसे देखा जाए तो सरकार के साइड से भी कुछ कार्रवाई की गई हैं, पर मेरे को लगता है वो पूर्णतः रूप से मतलब अमल में नहीं है। जैसे आप देखते होंगे रोड पे भी कुछ गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें गाय को उठा करके प्रॉपर गौठान बनाया हुआ है, बहुत सारे जगहों पर वहाँ ले जाती हैं। पर अगर इसको प्रॉपर वे में देखा जाए, इसकी अगर मॉनिटरिंग होती है तो मतलब कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। तो इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, जो मॉनिटरिंग मेरे को लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाय को सिर्फ बोलने के लिए माता मानते हैं, तो उसको मानने से नहीं होगा, हम लोगों को समझना भी पड़ेगा कि माता है। जब तक प्रॉफिट मिल रहा है, उनसे कुछ हम लोगों को अर्जन हो रहा है, तब तक वो हमारी माँ है। उसके बाद हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो वैसा नहीं समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, मैं अभी हाईवे पे जा रहा था। वहाँ पे क्या होता है कि रात के समय गाय बैठी रहती है, बच्चे बैठे रहते हैं, तो ट्रक्स वगैरह की कोई गलती नहीं होती है, वो क्या होती है बहुत तेज़ चलती है, और वहाँ पे रात को दिखता भी नहीं कि कुछ जानवर बैठे हैं। एटलीस्ट मैंने देखा था कम से कम 10 से 15 गाय वहाँ पे मरी हुई थी, कुछ तड़प रही थी, जो देख के बहुत ही दर्दनीय लगा, बहुत ही अजीब सा लगा। और उस समय भी क्या होता है कि एक होता है कि कॉल करें किसको बुलाएं, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, उनके सहायता के लिए एक प्रॉपर कोई कम्युनिकेशन का नंबर होना चाहिए। जैसे पुलिस स्टेशन को बुलाना है तो 100 है, फायर स्टेशन को बुलाना है 101 है, एम्बुलेंस को बुलाना है 102 है, 112 कॉमन नंबर यहाँ पे है। तो वैसे ही एक मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि एक प्रॉपर कोई एक 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, जहाँ पे हम बेजुबान जानवरों को अगर कुछ उनके साथ घटना होता है इन्फॉर्म कर सकें, उनके लिए कुछ ना कुछ मेडिकल सहायता तुरंत पहुँच पाए। छत्तीसगढ़ में गौवंश की चिंता में भूपेश सरकार ने गौठान निर्माण कराया, गोबर खरीदी अभियान चलाया। 5 साल बाद उनकी यह चेष्टा दोबारा सरकार स्थापित करने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाई। अब गौवंश की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में वर्तमान विष्णु सरकार ने गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की मंशा जाहिर की है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने भी गौ विहार विकसित करने का संकल्प लिया है। तो छत्तीसगढ़ में गौठान बंद कर अभ्यारण्य स्थापित किए जाने को लेकर राजनीति भी गहराने लगी है। बनाने की बात हो रही है, लेकिन हो कहाँ रहा है? कहीं एक जगह भी अभ्यारण्य बना है, और अभी जो मवेशी है वो सड़कों पे है, वो खेतों पे है।
सड़क में जान माल का नुकसान हो रहा है और खेतों में अनाज का नुकसान हो रहा है। ऐसी सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है। किसी भी गांव में चले जाइए 25, 50, 100 आपको छुट्टे जानवर आपको मिलेंगे। उसी प्रकार के सड़कों में चले जाइए, आप कोई भी सड़क आप देखेंगे वहाँ आपको मवेशी बैठे दिखेंगे। तो इससे एक तरफ जान माल का नुकसान हो रहा है, दूसरा गोबर जहाँ तहाँ पड़ा है तो उसके सामने गंदगी भी फैल रही है, उससे मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और दूसरे प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने इसीलिए चाहे शहर हो चाहे गांव हो गौठान बना के इसको रहने की व्यवस्था किया था। विधानसभा में मैंने कहा था ये पहली योजना है पूरे हिंदुस्तान में, ये पहली योजना है गोबर खरीदी की। गौठान के फसल बचाना भी है, जान माल की रक्षा करना है। यदि आपके पास और आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, आपके पास कोई सुझाव तो इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन बंद मत करिए, क्योंकि 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हम लोगों ने आरक्षित कर ली और उसमें शेड भी बना लिया, टाँका भी बना लिया, घेरा भी कर लिया, व्यवस्था भी हम लोगों ने कर लिया था और चल रहा था योजना। चलती योजना का आपने बंद कर दिया, स्वावलंबी हो गया था 7,000 से अधिक गौठान, उसको आपने बंद कर दिया। आज गांव-गांव में खुले जानवर से लोग परेशान हैं और इसीलिए पहले तो मैं ही बोला था, हमारे पाटन के लोग आए थे तो 16 तारीख को हम SDM कार्यालय में खुले जो मवेशी है उसके साथ जंगी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बाद में PCC चीफ को भी ये योजना पसंद आई तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में इसका आयोजन करने का तैयारी भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि शुरू होना चाहिए, व्यवस्था शुरू होना चाहिए, ये डिमांड गांव के लोगों की है। अब 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना। कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है। किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, कैसे गौठानों में गौ माताओं की मौत होती थी, किस प्रकार से सड़कों में लगातार गौवंश का नुकसान होता था। जब सरकार में थे तब इसी तरह से गौ माता के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए था। आज राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबरों के साथ लोगों की सुबह होती है। अधिकांश मामलों में इन दुर्घटनाओं के पीछे मवेशियों का सड़क पर होना ही सामने आता है। इन दुर्घटनाओं में गौवंश का भी नुकसान बराबर हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंसानों के साथ ही गौवंश की मौत की खबरें भी दुखद और दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों की नींव रखी, जहां गौवंश को संरक्षित किए जाने का प्राथमिक उद्देश्य सामने आया था। लेकिन हकीकत ये है कि करोड़ों खर्च कर गौठानों का निर्माण का लाभ भी नहीं मिला, बल्कि गौवंश सड़कों पर ही नजर आया करता था। अब इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में गौ अभयारण्य विकसित कर गौवंश को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। तो दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही भाई? जमीन उसके लिए अलॉट हो चुका है, कवर्धा में बन रहा है, बोडला में बन रहा है। किसी दिन मैं आप सभी साथियों को कहूँगा कि चलिए एक बार घूम कर आते हैं, देख लेते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार जो लोग इंटेंशनली जानवरों को छोड़ दे रहे थे, उन पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उनके कई जगह बंदी की कार्रवाई भी हुई है, जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि प्रशासनिक पूरी सक्रियता हम लगातार पकड़ भी रहे हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है कि रोड पर जब कोई पशु का एक्सीडेंट होता है उसको क्षति होती है, या जो रोड पर चला है जिससे एक्सीडेंट होते है उसको क्षति होती है, वो सब हम सब के घरों से ही आते हैं। इसलिए इस सब की सामूहिक जिम्मेदारी। जैसा कि पहले बताया गया कि सड़कों पर गौवंश की समस्या महज छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की यह दुर्दशा है। मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी तरह के हालात हैं और आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं गौवंश की तस्करी और कत्लेआम की भी खबरें आम हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग गौवंश की तस्करी में शामिल होकर अपनी जेबें भर रहे हैं। दिनों दिन बिगड़ते हालात पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौ विहार खोले जाने का फैसला लिया है। अब हमने प्रबंधन अगर नहीं किया तो वो ये अब घटना दुर्घटना होती। लेकिन ये बात सही कि सरकार की कठिनाई है, गाय माता पे चढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता और बाकी सरकार के लिए भी चुनौती रहती। तो हमने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौ माता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दें।
उसके लिए जो करना हो वो करेंगे, अपने ये प्रयास तो कम से कम हो। दूसरा, ये जो अभी अपने बीच में से बात आई, जो अपने पास आपने बहुत अच्छी कुछ गोवंश वन विहार, वास्तव में तो ये वैसे हमारे यहाँ वन विहार का मतलब जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह है, उससे थोड़ा सा अंतर है। गाय माता के बारे में कभी कभी कल्पना कर लेते हैं कि वो अपने आप घूमती फिरती अपना जीवन बचा लेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक गौ माता और एक तोते, ये मनुष्य आधारित पशु है। जब तक मनुष्य नहीं दिखे इनका पेट नहीं भराता, और हमारा उनका उनका हमारा दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए उसको अभयारण्य नाम देना ये गलत हो जाता है। वन्य विहार अच्छा है, गोवंश विहार अच्छा है, लेकिन वो आकर के शाम के समय अपना चर के आ जाए, अगर खुला मैदान में जाती तो, लेकिन शाम के समय बाकायदा खूंटे पे आए या एक कैंपस में तो आ ही जाए, ताकि उनकी चिंता हो जाए प्रॉपर, उनकी रात की सुरक्षा भी हो जाए। अपने यहाँ आज के समय में ये भी एक कठिन समय हो गया कि ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो इसमें हम कोशिश भी, हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे, ये सरकार ने पहला निर्णय किया, और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे, जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएं, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपया देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा करते। हालात पर चिंता जताने के साथ छत्तीसगढ़ में गौवंश पर राजनीति करने में भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। विष्णु सरकार ने गौठान योजना के बदले शहरी क्षेत्र से दूर गौ अभयारण्य विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे उनकी मंशा है कि सड़कों पर मवेशियों को कुचलने से बचाया जा सके, तो गौवंश की वजह से होने वाले सड़क हादसे भी बंद हो सके। वहीं विपक्ष की भूमिका में आ चुकी कांग्रेस ने गौठानों को बंद किए जाने और अभयारण्य विकसित किए जाने के निर्णय पर सवाल खड़े कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने गौठान बंद कर दिया, सरकार आई, इन्होंने गौठान बंद कर दिया। अब गौठान के बाद आज पूरे शहर में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो आवारा पशुओं की है। आप आज पूरा कहीं पर भी निकल जाओ, पुरानी बस्ती निकल जाओ, ब्राह्मणपारा चले जाओ, भाटा गांव चले जाओ, एयरपोर्ट रोड चले जाओ, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। तो मैंने आज चर्चा की है। देश भर में गौवंश की सुरक्षा और उनके संरक्षण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तटस्थ नीति अपनाई है, जिनके तहत उन गौपालकों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी जो गौवंश को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ आते हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि सालों तक दूध देने वाली गौमाताओं को जिस किसी ने भी लावारिस की तरह छोड़ा, उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आज सड़कों पर यदि मवेशियों की तादाद बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे मूल वजह गौपालक ही हैं, जो दूध देते तक तो गायों को पालते हैं, लेकिन उसके बाद अनावश्यक खर्च मानते हुए अपने घरों से निकाल देते हैं। ऐसे में इन मवेशियों को लावारिस की तरह भटकना पड़ता है। झूठन, कूड़ा करकट, बासी और दूषित चीजों के जरिए अपना पेट भरने की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही गौवंश निश्चित ठिकाना नहीं मिलने की वजह से मच्छर और कीट पतंगों से बचने के लिए सड़कों पर बैठ जाती है। नतीजतन दुर्घटनाएं होती है और गौवंश के साथ ही मानव वंश का भी नुकसान होता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने का संकल्प लिया है। गौवंश पर राजनीति से परे हटकर आम जन की समस्याओं की ओर ध्यान दें तो घर से निकलने से लेकर वापस घर पहुंचने तक माथे पर शिकन नजर आती है। प्रदेश के किसी भी शहर, गांव या राजमार्गों की बात करें तो निराश्रित गौवंश हर जगह दिख ही जाते हैं। वाहन चालकों की मामूली सी चूक या फिर हड़बड़ी उनके लिए कितनी घातक हो सकती है, लोग खुद भी इस बात को मानते और समझते हैं। सही मायने में देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन और प्रशासन की है, ताकि लोग सड़कों पर चलने के दौरान सुरक्षित रह सकें। पर हकीकत ये है कि जिम्मेदार केवल पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। शासन प्रशासन को इसमें लेना चाहिए कि जो भी गाय है उसको एक सुरक्षित जगह के लिए, उसके लिए एक जगह इकट्ठा करना चाहिए कि वहाँ पे जितना भी गाय वहाँ पे इकट्ठा करके रखे, ताकि इससे लोग भी सुरक्षित रहे और गाय की भी सुरक्षा होगा। क्योंकि गाय से ही उसमें 33 कोटि देवता का निवास करते हैं लोग। आज देखा जाए तो गाय की जगह कुत्ते को पालन पोषण कर रहे हैं, इससे लोगों में भी एक जागरूक भी होगा। सरकार को भी इससे जागरूक करना चाहिए कि गाय की सुरक्षा करे। शासन को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए जिसके दंड का प्रावधान है, जैसे कि गाय को
खुला में छोड़ दिए हैं, तो उसका डर रखना चाहिए और उसमें एक बिल्ला चिपका देना चाहिए कि ये गाय इसका है, तो उससे पता चलेगा कि किसका कौन उसका मालिक है। इससे गाय भी सुरक्षित होगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा यही राय है कि सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गांव से लेकर शहर में बसने वाले लोगों का भी मानना है कि सरकार को इन निराश्रित गौवंश की तरफ ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर पशुपालक इतने समृद्ध नहीं होते हैं कि प्रतिदिन गौवंश के लिए चारा की व्यवस्था कर पाएं। वहीं निराश्रित गौवंश खेत खलिहान की तरफ जाएंगे तो जाहिर है कि इससे फसलों का नुकसान होगा, जिससे अनावश्यक परेशानियां होंगी। ऐसे में गौवंश पर प्रहार होते हैं, उनकी हत्या तक हो जाती है, जिसकी वजह से गौवंश सड़कों पर आश्रय लेते हैं। पर हकीकत तो ये है कि वहां पर वे सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि बुरी तरह से पहियों के नीचे कुचली जाती हैं। देश भर में गौवंश की तस्करी, कत्ल खाने ले जाने की स्थिति, तस्करी को रोकने की कोशिशें और मॉब लिंचिंग के मसले, ये सभी भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती है जहां गौवंश की तस्करी के मामले सामने आते हैं। गायों के कटने का सिलसिला चाहकर भी नहीं रुक पा रहा है। सरकारें निर्णय लेती हैं, नीतियां भी बनाती हैं, बावजूद इसके यदि निरंकुशता पर लगाम नहीं लग पा रहा है तो सवालों का उठना भी स्वाभाविक है। एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में आपने तमाम लोगों को सुना, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गाय अभी सुरक्षित हैं या फिर गायों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है। ऐसे में कई जो गाय हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही है। सड़कों पर यूं ही गायों को पहिए के तले कुचला जा रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि गाय को किस तरीके से सहेजा जाता है और उनके साथ न्याय हो पाता है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक गौवंश की विशिष्ट भूमिका होती है, लेकिन विडंबना है कि बड़ी संख्या में मौतों की वजह भी निराश्रित गौवंश ही बन रहे हैं। केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश भर में इन निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। देश में गौमाताओं को लेकर राजनीति तो चरम पर है, पर उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंधन किस तरह से हो सकता है, वास्तव में इस पर बड़ी सोच नहीं बन पा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड समेत तमाम प्रदेश ऐसे हैं जहां के हालात एक जैसे ही हैं, जिस पर केवल राज्य स्तरीय नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। बिग स्टोरी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।